प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची जितना बड़ा शहर है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जानते हैं, और इस शहर के बड़े बड़े मसाइल पर हम प्रोग्राम्स करते हैं। और ये प्रोग्राम्स कोई आज के नहीं, और ये मसाइल हैं कोई आज के नहीं है। बरसों बीत गए इन मसाइल को, मगर कोई हल नहीं है, कोई राह नहीं है कि ये मसाइल कब तक हल होंगे और ये मसाइल कब तक रहेंगे। आज हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन में, और ये साबिर चौक और फैज़ियाम कॉलोनी के अंदर हम मौजूद हैं। जहाँ भी जाएं आप, औरंगी हो, मलीर हो, या कोई पोश इलाका हो, या कोई सा भी ऐसा इलाका हो कराची का जहाँ आप जाएं और आपको ये सुनने को ना मिले कि आज हमारे यहाँ खाना नहीं बना, या आज हमारे यहाँ खाना लेट बना है, या आज हमारे यहाँ खाना बाहर से आया है, होटल से आया है, रेस्टोरेंट से आया है, या आज हमने बाहर खाना खाया है। वजह क्या है? गैस नहीं है। जी हाँ, सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और कराची का भी मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो गया है, ठंड बढ़ गई है। और इसी के ठंड के साथ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने गर्मी में भी देखा कि गैस नहीं थी, अब तो जो गैस आती थी वो भी नहीं है। आज यहाँ पर हम जो मौजूद हैं बहुत गरीब इलाका है। जाहिर सी बात है इस महंगाई के दौर में पाकिस्तान के हालात सब वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, और जो लोग सैलरी बेसिस पर, जो कम सैलरी और जो डेली वेजेस पर कमा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला है गैस क्यों नहीं आ रही। अब लोड शेडिंग भी होती है, मगर अब सर्दियों में गैस नापैद हो चुकी है। आवाम के दरमियान मौजूद हैं, आवाम के मसाइल आप तक पहुँचा रहे हैं, और सवाल ये होता है आखिर क्यों कि हमारे मुल्क में इतनी वाफर मकदार में गैस होने के बावजूद कराची बड़े शहर में, जहाँ पर अवाम टैक्स दे रही है और बुनियादी हुकूक, बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सवाल करेंगे, जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, आवाम की ज़बानी आपको सुनवाएंगे, तो मेरे साथ चलिए। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि खाना क्यों नहीं बनता, खाने में इतना लेट क्यों हो गया है, झगड़े मसाइल बहुत हो रहे हैं क्योंकि गैस आ नहीं रही है। यहाँ पर गैस कब से नहीं आ रही, क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाँ ठीक है, बस गैस तकरीबन गैस क्यों नहीं आ रही? कब से नहीं आ रही है? 1 महीने से तकरीबन बहुत सता रहा है। बिल्कुल टाइम ही नहीं है कोई कि टाइम पे बंदा खाना पका सके। बिल्कुल गैस आती ही नहीं है, ज़रा सा आएगी फिर बंद हो जाती है। समझ में नहीं आता कैसे बच्चों को खिलाएं, कैसे घर वाले को खिलाएं पिलाएं। इतना है ही नहीं है कि बाहर से मंगवाएं। बहुत परेशान हैं हम लोग, हर चीज़ से परेशान। गैस का बिल दे रही हैं? बिल दे रहे हैं जी। आ रहा है बिल आ रहा है, हजार रुपए बिल आ जा रहा है, उससे ज़्यादा भी आ जा रहा है। जी आ रहा है बिल। हमारा बिल खुद आया हुआ है, मगर बस मजबूरी, ना इतना रिहाइश है, कुछ किराया का मकान है, अब क्या करें, बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग। बिल्कुल परेशानी की बात है अम्मा, ज़िंदगी गुजर गई, कभी गैस की प्रॉब्लम नहीं देखी, अब जाके ये नए वो मसाइल हैं जो घेरे हुए आवाम को, क्या कहेंगी? यही बात है बस बाबू, गैस से बहुत परेशानी है, बिजली भी इसी तरह तंग कर रहा है, खाने पीने का बहुत परेशानी है। इतना मिसाइल नहीं है कि हाँ बाहर से मंगा के खाएं। बच्चे भूखे प्यासे जो है तो जो थोड़ा बहुत रोजी रोजगार है उस पर चले जाते हैं। गैस के बिल आ रहे हैं, आप लोग पे कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं? बिल्कुल सारा क्लियर हम दिखलाएंगे, अगर देखना चाहती हैं तो। क्लियर है। तो फिर गैस लोड शेडिंग है या बिल्कुल सिरे से नहीं है? बिल्कुल सिरे से लोड शेडिंग का कोई मसला नहीं है, बस कोई टाइम ही नहीं है, किस टाइम आ रहा है किस टाइम जा रहा है। अच्छा हाँ, इतना से सुबह में चाय नहीं बना सक रहे हैं, कोई रोटी नहीं पका सक रहे हैं। आ गया, फिर भी यही बात ना चाय है ना कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं। क्या कहेंगी? इतनी महंगाई है, बाहर से खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है हर शख्स परेशान है इस महंगाई की वजह से। गैस का बिल भी पे कर रही है और फिर गैस नहीं आ रही है, तो ये ज्यादती आप समझती हैं? बिल्कुल बहुत ज्यादती है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, बगैर खाए पिए जाते हैं, सुबह चाय नहीं बन पाती है, और ये नहीं कि मोमबत्ती जल रही होती है इतनी सी, कब तक चलाता रहेगा बंदा, ये बता दें आप। और 2 दिन तो बिल्कुल गायब हो जाती है, हफ्ता इतवार बिल्कुल भी गैस नहीं आती। पानी का बिल आता है, गैस और पानी उस वक्त आता है जब लाइट नहीं होती है। आप बता दें फिर किस तरीके से पानी हम भरेंगे? सही बात है। सही है। और फिर बिल भी इतना भरते हैं, बिजली का बिल बिल्कुल 4-4, 5-5 हज़ार भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं? आप 15-16 घंटे तो आप लोड शेडिंग कर रहे हो, तो ये बिल क्यों आ रहा है फिर? फिर गैस के भी 2-2, 3-3 हज़ार बिल आ रहे हैं। जब गैस नहीं आ रहा तो बिल कहाँ से आ रहे हैं भाई? आखिरी गैस का बिल कितने का आया आपका? 1500 का। 1500 का? और आप तो कह रही हैं कि गैस ही नहीं आ रही, फिर ये बता दें कहाँ से भरेंगे हम? या तो बाहर से खाना अफोर्ड कर लें, या तो फिर बिल भर लें। तो बाहर का खाना भी महंगा है, वो भी महंगा है, 40 रुपए फिर की कैसे खाएगा बंदा? ये बता दें। अब बच्चों को पढ़ाना लिखाना हर काम है, हर मसले मसाइल तो हमारे साथ है, बहुत ज्यादा है। सही बात है, बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, पहले नहीं हो रहा था इस कदर। अच्छा, अब तो कराची के हर इलाके में आप जाएं तो यही सुनने होता है कि आपके घर में गैस आ रही है, ख़वातीन ये बात कर रही होती है, मर्द हज़रात बोल रहे तो नहीं भाई आज तो हमने बाहर से खाना खाया। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि
जो बेचारे मुतवस्सित तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका क्या होगा? ज्यादती समझती हैं ये आपकी गैस नहीं है और फिर बिल भी आ रहे हैं और दे भी रहे हैं, आप लोग अदा भी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं, आप खुद देख सकती हैं कैसा इलाका है, ना गैस है और ना हमारे यहाँ कोई, मेरे शोर खुद रक्षा चलाते हैं। अब हम लोग जो है वो किराए का मकान है, किराया दें, घर का खर्चा पूरा करें या फिर ये बाजारों से लेकर आए। गैस बिजली के बिल हम लोग वैसे ही पे कर रहे हैं। अब इतनी परेशानी हो गई है, बच्चियाँ मेरी जाती हैं स्कूल, वो बेचारी सुबह ऐसी भूखी जा रही हैं। अभी भी आए वो लोग स्कूल से, मगर क्या कुछ है ही नहीं, क्योंकि सुबह से गैस नहीं है। आज तो बिल्कुल भी नहीं जा रही है गैस। हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। और गैस, बिजली जाती है तो पानी आता है, और पानी आ रहा है तो फिर लाइट चली जाती है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम लोग। आप लोग कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए करें कि जो हम लोग इस तरीके से फारिग हों, कि जो या तो बिल कितना भरा? बिल रेंट पर है, वो आया था मालिक मकान को भर के दिया 1500 रुपये का, या अब तो नहीं 1200 रुपये का शायद। बिल बहुत ज्यादा आ रहा है जी। गैस होती नहीं है, बिल इतने आ जाते हैं कि इतनी परेशानी हो जाती है कि जब गैस ही नहीं आ रहा तो बिल क्यों आ रहा है इतना। अच्छा, अभी हम प्रोग्राम कर ही रहे हैं तो ये देखें, ये एक खातून है जो कि लकड़ियाँ लेकर आई है। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो मुझे बताइए लकड़ियाँ किस वजह से आप लेकर आई हैं? चूल्हा जलाने के लिए। चूल्हा जलाने के लिए? हाँ। क्यों, गैस नहीं है? गैस आती नहीं है, क्या करें? कब से नहीं? कितने महीने हो गए? कितने महीने हो गए? हाँ, फिर गर्मियों में तो खैर लोड शेडिंग थी गैस की, अब तो गैस ही नहीं है। सर्दी शुरू हुई जब से तो ज़्यादा ही। तो ये कितना है और कितने रुपए का लेकर आई ये हैं? 200 का लेकर आई, 5 किलो। 5 किलो? हाँ। इतनी महंगी लकड़ी? जी, फिर 5 किलो 200 रुपए हाँ। की, ठीक है। और तो ये कितना चल जाएगा? अब देखो कितना चलता है। एक टाइम खाना बनाएंगे खत्म? हाँ, 1-2 टाइम पकेगा बस। अच्छा, गैस का मुझे ये बताएं कि गैस का बिल कितना आया था और अदा किया उसको आप लोगों ने? जी बिल्कुल। कितना आया? 400 आया था। 400 आया था। गैस है नहीं, बिजली का बिजली है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं, मगर सिर्फ सबके बिल आ रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि आप लोग हर टैक्स दे रही हैं इन बिलों के ज़रिए? बिजली के बिल में टैक्स है, गैस के बिल में टैक्स है, पानी और वाटर एंड सेवरेज के बिल में टैक्स है, सब टैक्स आवाम दे रही है कराची की, मगर कराची के आवाम को कोई भी ऐसी सहूलियात है जो नहीं मुयस्सर है। आप क्या समझती हैं, ज़्यादती है? तो बिल्कुल जाती है। काम गैस में इंसान जल्दी से नाश्ता कर जॉब पे चला जाता है। अब लकड़ी जलाओ इतनी देर से, बगैर नाश्ते ही हम चले जाते जॉब पे। आप काम करती हैं? जी अभी मैं आ रही हूँ। घर का काम करती हैं? नहीं। क्या करती हैं? कंपनी। अच्छा, कंपनी में काम करती हैं। तो रास्ते में दुकान थी तो मैंने ले लिया आपने, ले लिया सामान। अब आप देखें कि इस तरह से ये ले लेती है। तो आप क्या समझते हैं कि ज्यादती कब तक रहेगी कराची वालों के साथ? अभी पता नहीं, आप लोग जाने समय। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी? हर शख्स परेशान, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी और गरीब आवाम तो 2 वक्त के लिए अब सोच रहे हैं कि क्या खाएं, क्या पकाएं और किस तरह से जिंदगी बसर करें। लकड़ी लेके आएंगे, अब हम लोग पकाएंगे तो खाएंगे। अब बिल भी भर रहे, गैस का ही भर रहे, बिजली का ही भर रहे। हालात देखिए, रोड देखिए, हम लोग का क्या हाल हो रहा है, बताइए, आप खुद बताइए। तो चिराग सेवरेज का निजाम, बच्चे लोग बीमार, सुबह उठ के नाश्ता करके नहीं जाता है स्कूल, पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ भूखे चले जाता है, क्या कर सकते हैं बताइए। तो क्या मुतालबा, क्या अपील करना चाहेंगी हुकूमत से? जो वो अफराद, अभी तो इलेक्शन करीब है, पॉलिटिकल पार्टी के अफराद आएंगे, नुमाइंदे आएंगे कि अम्मा आप हमें वोट दें, बाजी आप हमें वोट दें। जो हमारा मसला हल करेगा हम उसका साथ है, बिल्कुल साथ है। जो हमारा मसला हल करेगा हम उसका साथ रहेंगे, हर कदम पे रहेंगे साथ, कोई भी हो। जो हमारा मसला हल कर दे हम उनका साथ। उम्मीद है कोई मसला हल हो जाएगा इन लोगों से, इंशाल्लाह कोई ना कोई तो हल कर ही देगा। क्या कहेंगी, कितने का बिल आया आपका और कितना आपने अदा किया? 1600 का इतना का आता है, जिसमें गैस भी नहीं है। अदा करते हैं, हर बिल अदा है। हर बिल अदा करती हैं? वक्त से पहले कर लेती हैं? वक्त से पहले अदा कर देते हैं बिल। चले, बिल ऐसा है ना कि बिल दे रहे हैं तो आपको सहूलियात भी है, अगर बिल नहीं दे रहे तो चले आप बिजली वो गैस ना दें, बिजली ना दें, पानी का नहीं। जी। ये सब होने के बावजूद ऐसा हो रहा है आवाम के साथ, क्या कहना चाहेंगे? तो यही तो कह रही, जो भाई हमारे जो काम आएगा हम तो उसको देंगे, जो हमें ये सहूलत मुआवजा करेंगी। अच्छा, हमें चाहिए कि गैस, पहले भी तो था ना गैस, अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं है गैस? हमारे मुल्क में तो वैसे इतने ज़खायर हैं गैस तबाह के, कर दिया बर्बाद हर चीज से। तबाह हो गई महंगाई है। वैसे ही हो रही है, महंगाई रोज के बेचारे कमाने वाले कहाँ से करेंगे पूरा? अच्छा, मुझे जैसे मैंने उन खातून को देखा कि वो लेकर आई हैं लकड़ियाँ, आप लोगों के पास क्या है? देखिए लकड़ी में पका के आई हूँ मैं भी। अच्छा, लकड़ी में पका कर आई है? मैंने भी लकड़ी में पकाया। 200 रुपए की लकड़ी आती है 5 किलो, तो रोज की बुनियाद पर 200 रुपए। अंदाजा कितना हो गया? 200 के रोज के
6,000 महीना हो अब गया। बताए हम कहाँ से करेंगे। और जिनकी बड़ी फैमिली है तो वहाँ क्या कह रही हैं? जिनकी बड़ी फैमिली है तो वहाँ ज़्यादा खर्चा है, लकड़ियों का भी, हर चीज़ का मुश्किल है, ज़्यादा है, बर्तन काले, साबुन सरफ, हर चीज़ का ज़्यादा ही खर्चा है। गरीब लोग कहाँ से करेंगे ये बताएं। सुबह में बच्चे स्कूल बगैर नाश्ते के जा रहे हैं, ठीक है। है ना। अब दोपहर में आ रहे हैं तो जब नहीं है गैस, जब वो भागे जा रहे हैं बाहर खरीदने के लिए खाने पीने की चीजें, और औरतें अलग घर में परेशान है, क्या करें वो बेचारे। गरीब इंसान तो क्या बाहर करें की यार, रोटी मार भी दे। अफोर्ड नहीं कर सकता। 40 रुपए की एक रोटी 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है इस इलाके में इस वक्त। और इसके अलावा जुम्मा हफ्ता इतवार होती नहीं है गैस, नहीं होती है। 3 दिन आपको गैस आज सारा दिन बंद है। सारा दिन बंद। अच्छा, तो सुबह से क्या किया आप लोगों ने? होटल चला, लकड़ी जला रहे, पका रहे, घर में लकड़ियाँ जला ले। ठीक है, ये बात हम कंटिन्यू करेंगे कि लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं और लकड़ियों से खाना बनाया जाएगा। उनका साथ ही साथ लकड़ियाँ या अगर आप सिलेंडर भी भरवाते हैं तो उसका भी खर्चा है। तो इस दौर में हर एक खर्चे के बाद ये खर्चा बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं, किस तरह से काम किया जा रहा है, कौन कमाता है, किस तरह से गुजारा हो रहा है, ये एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम बात शुरू यहीं से कर रहे हैं कि इतनी महंगाई के दौर में आवाम की कमर टूट गई है कि वो किस तरह से कमाए, बच्चों को खिलाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करे, घर के बिल्स अदा करें, फिर साथ ही साथ हॉस्पिटल्स के खर्चे बर्दाश्त करें, क्योंकि जिस जगह ये रह रहे हैं यहाँ पर मच्छर भी है, बीमारियाँ भी फूटी हैं, गंदगी का ढेर भी है, सीवरेज का निज़ाम तबाही का तो वैसे ही शिकार है पूरे कराची में। हम बात कर रहे हैं कि सिलेंडर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, गरीब लोग हैं यार, रोज रक्षा कमाने वाले और मजदूरी करने वाले कहाँ से सिलेंडर यूज करेंगे। आपके घर में कितने अफराद हैं और किस मेरी तरह तो से छोटी फैमिली है, खैर में हम 3 अफराद की फैमिली है, लेकिन हमें भी बहुत मुश्किल हो जाती है बहुत अफोर्ड करना। बहुत मुश्किल हो जाता है। जिनके 10-12 लोग हैं वो तो बहुत तो लकड़ियाँ खरीद रहे हैं आप लोग, लकड़ियों पर खाना बना। अच्छा, जब खैर मैंने देखा है कि जब लकड़ियाँ जलती हैं तो चूल्हा और घर भी गंदा होता है, तो इसका नुकसान है। वो है मकान मालिक एतराज कर लेता, वो अलग। जी, क्या कह रही हैं? मकान मालिक एतराज करते, लकड़ियाँ क्यों जल रही हैं? अच्छा, के अंदर जाहिर है सिलेंडर नहीं होते, गरीब बहुत परेशान हो जाते हैं। तो खाना जाहिर से बात है, अब गैस नहीं है, लकड़ियों पे खाना है, तो एक टाइम ही खाना बना रही होती है कि चलें 2 टाइम चला दें? 2 टाइम, शाम को भी और सुबह नाश्ता भी। ऐसे परेशान रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। कितना बिल आया आपका? 500 बिल आया, अदा कर दिया आपने। आप क्या समझती हैं कि अदा कर दिया गया है बिजली का बिल, गैस का बिल, वाटर एंड सीवरेज का बिल, मगर टैक्स लेने के बावजूद आवाम को सहूलियात नहीं है? बिल्कुल भी। दूसरे ममालिक में टैक्स लेते हैं मगर सहूलियात भी भरपूर देते हैं। यही हमारे औरंगीटोन कराची का ये हाल है। कराची का ये हाल है। अच्छा, सिर्फ औरंगीटोन की मैं बात नहीं आपको बता रही हूँ, पूरे कराची में गैस नहीं आती है। हर कहीं तो बिल्कुल 6-6 घंटे 5-5 घंटे की लोड शेडिंग है। यहाँ तो खैर आ ही नहीं रही है। पानी है वो इतना गंदा, लाइट वो नहीं होती, बच्चे इतने परेशान। अच्छा, हम जाहिर से बात है पूरे कराची में जाते हैं, आने वाली नस्लें भी ये देखेंगे, आपको ऐसा लगता है? अगर सहूलियात नहीं हुई तो नहीं दिए जाएंगे, नस्लें तो जाहिर है। क्या कहेंगी? बड़ा दिल दुखता है जब हम सुन रहे होते हैं कि बिल दे रहे हैं, बिजली नहीं है, बिल दे रहे हैं गैस का तो गैस नहीं है, हम वाटर एंड सीवरेज का बिल दे रहे हैं मगर पानी नहीं आ रहा, सीवरेज का निज़ाम तबाही का शिकार है, गटर उबल रहा है, कचरा जगह जगह मौजूद है, तो पैसे देते वक्त बुरा लग रहा होता है कि टैक्स भी दे रहे हैं। दिल दुखता है। हमारा एक ही बेटा इतनी मेहनत से कमाता है, हम वो बिल भर देते हैं, सबको पता है। क्या करेंगे, हर तरफ की बिल भरो, खाना बाहर से लेने जाओ तो वो खाना इतना महंगा होता है, फिर लाइन इतनी लंबी लगा के सर चकरा रहता है, वापस आ जाते हैं। कभी दुकान से 2-2 पूड़ी लाया, खाया, पानी पिया, सो गए, ये हिसाब चल रहा है यहाँ। क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहेंगे कि ये हिसाब सही कर, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल वोट देंगे। जो है बुनियादी सहूलियात को उनको पूरा करने के लिए कि वो आए और उनके मसाइल को हल करें, बिल्कुल वोट देंगे। जो हमारे इलाके का सही कर दे निज़ाम को तो हम उन्हें ही वोट देंगे। हमें किसी ना किसी को तो वोट देना ही है ना, वोट ज़ाया तो करना नहीं है, किसी ना किसी को तो देना ही है ना। तो वो हमारे पानी का मसला हल हो गया, जैसे फिर गैस का भी कर दें, बिजली का भी। अब देखो बिजली भी 15-15 घंटे नहीं रहता यहाँ पर। अच्छा, लेकिन उसका बिल 5-5 या 15-15 घंटे की लोड शेडिंग है और उसमें 5-5-6 हज़ार का बिल आ रहा है। तो हमने जलाया क्या जो हम बिल दे रहे हैं? ये सवाल है ना।
कि क्या किया हमने जो बिल इतना आ रहा है। हाँ। हमने तो ना हम पंखा चला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, आप इस इलाके में तो एक AC भी महीना नहीं अगर होगा हमने किसी घर पे। एक महीना नहीं हमने बिल नहीं दिया बिजली का, ठीक है ना, हमारे पास नहीं था, हमने नहीं दिया। दूसरे महीने में वो आए, हमारा बिजली काट के चले गए, कह रहे तुम कुंडा चला रही हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद उन्होंने 17,000 का बिल भेजा, हमने वो 17,000 पे किया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने 23,000 का बिल भेजा, फिर 62,000 का बिल भेज दिया। हम तो इतने परेशान है बिल भर करके। क्या अपील करेंगी? यही अपील कर रहे हैं कि हमारे बराई मेहरबानी जो भी हुक्मरान है भाई, वो हमारे इलाके के निज़ाम को बेहतर करें। फिर हम जो हमारा निज़ाम बेहतर करेंगे हम वोट उन्हें देंगे। जाहिर सी बात है, जो करेंगे हम उन्हें ही देखेंगे ना। ठीक है अम्मा जी, पहले मैं आपसे बात करूंगी फिर उनकी तरफ जाऊंगी। ज़िंदगी आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, मगर ज़िंदगी गुजार ली आपने। पहले भी ऐसी परेशानियां नहीं थी जो अब परेशानी हम देख रहे हैं ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगी? किसकी कोताही है? हुक्मरान की कोताही है। बिल आवाम दे रही है, हर चीज़ का बिल आवाम दे रही है, टैक्स दे रही है। उन्हीं की कोताहियाँ हैं जो आज इस लेवल पे आके बैठे हैं गरीब लोग। ना गैस है ना पानी है बेटा, कभी लाइट नहीं होती। यहाँ तो बस बैठे हैं, अभी गैस में कुछ भी नहीं खाया सुबह से किसी ने। और हम तो कुछ है ही नहीं हमारे, हम तो बहुत गरीब। सही कहाँ से कर दूँगी? कमाने वाला नहीं है आपके घर में कोई? आप अकेली हैं? बेटा है। बेटा क्या करता है? कुछ भी नहीं, दिमाग तो खराब है। क्यों नहीं? अब अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो किस तरह से अम्मा जी गुजारा करती हैं? हो ही जाता है बस। हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं इस वक्त? कुछ भी नहीं बेटा, आवाम सही हो या हुक्मरान सही हो जाए, सब मसले हल हो जाए, हो जाएगा सब मसला हल हो जाएगा। और क्या वोट तो दिया होगा आपने? देंगे, सबको दिया था, क्यों नहीं दिया जाता? था। अब देखो कौन आते हैं, क्या होता है, ये तो सब मोहल्ले वाले जानते हैं। तो फिर अम्मा कोई कमाने वाला नहीं है और इतनी महंगाई है, बिजली का बेटा है कर लेता, करती हूँ बिल, अभी अदा करके बैठी हूँ। कितना? अच्छा, 8-9 हज़ार बिल करा। मेरे अपने हैं भाई मदद कर देते हैं। अच्छा, मैं ये अम्मा जी वैसे आपकी उम्र क्या होगी? पता नहीं, आपको पता है? अच्छा, बताना नहीं चाह रही। चलिए नहीं, आप बता रहे 80-90 होगी। मुझे 80-90 होगी यकीन, इसलिए मैं आपसे ये अब हम जब बाहर की बात करते हैं ना दूसरे ममालिक की, तो जो ओल्ड के जो अफराद जो सीनियर सिटीजन्स जिसको हम कहते हैं, जो बहुत अपनी एज से वो ऊपर पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए वजीफ़ा और उनके लिए सहूलियात, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो मुहैया की जाती हैं हुकूमत की जानिब से। मगर ये खातून जो कि अम्मा बहुत बुज़ुर्ग हैं, और ये हमारी बुज़ुर्ग हैं, और इनको आपने ख़ुद सुना कि किस मुश्किलात में हर चीज़ बिल भी पे कर रही हैं। आपने बोला ना बिल पे कर रही हैं, मगर इनके पास ना कोई ज़रिया माश है, ना एक बेटा है वो भी डिसेबल है, और जो भी जहनी बीमारी का शिकार है। अब इन खातून ये अम्मा एक बिल पे कर रही हैं 8-8.5 हज़ार का, फिर गैस का भी बिल पे कर रही हैं, हर चीज़ पे कर रही हैं। जो भी इनके रिश्तेदार या इनके आसपास के लोग इनको मदद करते थे। मगर सवाल ये होता है कि फिर एक ऐसी खातून जिनके पास कुछ भी नहीं है, ज़रिया माश भी नहीं, वो भी बिल अदा कर रही हैं। अगर इनको सहूलियात इस उम्र में ना दी जाए तो फिर शर्मिंदगी और डूब मरने का मकाम है सबके लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी चीज़ें हाँकना और बहुत कुछ बोलना जिससे आप कभी सोच नहीं सकते कि ये अल्फाज, ये वादे दावे करते हैं आप मोहल्ले गलियों में जाकर कि हमें वोट दिया जाए, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। डूब मरने का मकाम है आप पर। अस्सलाम वालेकुम। ये बेशर्मी कब तक रहेगी? बस ये चलती रहेगी। हाँ, ये चलती रहेगी। ये मुल्क जो है ना कभी सुधरा है ना सुधरेगा। जब इनको वोट लेने होते हैं ना, ये घरों से बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गाड़ियाँ लेके खड़ी हो जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब इनकी जरूरतें निकल जाती है, फिर कोई आके पूछता भी नहीं है, देखता भी नहीं है इस तरफ क्या बीत रही है और क्या नहीं बीत रही है। वो हम गरीब लोग बर्दाश्त करते हैं। गरीब की क्यों नहीं सुनी जाती? ये सवाल जब हो रहा होता है तो वो कहते हैं कि हम तो कर रहे हैं, इन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, इन्हीं के लिए तो इख्तिदार में आए। कोई नहीं करता, कोई नहीं क्या करता। गरीब आवाम कोई नहीं करता, नहीं है? सब दिखावा है, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। गरीब आवाम इंसान नहीं है, आप समझते हैं? नहीं, इंसान नहीं है। घर में तकलीफें उठाते उठाते ये कब्रिस्तान भी करीब है, वहाँ चले जाएंगे। बस ऐसे जैसे 2-4 खिला देते हैं, ऐसे 2-4 मिल के चंदा करके दफना देंगे, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ। तो क्या कहना चाहेंगी इन काम से? यही कहूँगी कि अल्लाह ताला इनको नेकी दे, नेकी हिदायत दे, और क्या कह सकती हूँ।
गोली तो इन्हें कोई मार नहीं सकता। ये खुद ऐश कर रहे हैं बंगलों में बैठ के, एसीओ में, और हम गरीब लोग रोडों पे चूल्हे बना बना के खाने बना रहे हैं। किस किस तरह तकलीफों से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें पता है। बिल्कुल। अच्छा, आप भी बिल पे करती हैं, जाहिर सी बात है, रेंट का घर है, जाहिर सी बात है। एक पंखा, एक लाइट, क्योंकि मैंने आप लोगों मेरा 40 गज जगह में मैं रह रही हूँ, टोटल 40 गज, और मेरा 11,000 रुपए का बिल आया। क्या चलाती है जो 11,000 का बिल आ गया? मर्जी है उनकी, भेज सकते हैं, कलम उनका है, इदारा उनका है, कुछ भी भेज सकते हैं वो लिख के। और यहाँ तो 12 आप कह रही हैं 18 घंटे लोड शेडिंग है। हाँ, या 3 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पर। अच्छा, 3 घंटे, मतलब 3 घंटे, 1-2 घंटे के बाद भी 3 घंटे, 1-2 घंटे के बाद भी 3 और गैस तो बिल्कुल नहीं है? नहीं, गैस तो है ही नहीं। लकड़ियाँ जलाती हैं? हाँ, मैं भी लकड़ी जला रही हूँ। अच्छा, ये मैं यहाँ पर बात बता दूं कि ये इतना गरीब इलाका है क्योंकि औरंगी टाउन अच्छी आबादी है एशिया की सबसे बड़ी। ये इतना गरीब इलाका है, अभी कुछ दिन पहले एक ट्रक राशन का आया था, 500 औरत उसके पीछे थी। इतना गरीब इलाका है ये मजमा तो कुछ भी नहीं है, 6-8 औरतों का, उस टाइम 500 औरतों का मजमा था, सिर्फ आटे के लिए। गुर्बत की वजह से क्या करेंगे? हाँ, वो भी वापस ले गए। अच्छा, ठीक है। क्या अपील क्या करना चाहेंगी? भाई यही हम लोगों की मदद करी जाए, और क्या कह सकते हैं, सहूलियात दी जाए। हाँ, बस हर चीज़ की सहूलियात दी ठीक जाए। है, आप खुद सुन रहे हैं इनके ज़माने की, इतना गरीब इलाका है कि जब यहाँ पर कुछ राशन वगैरह या आटा बांटने के लिए, तो यहाँ पर ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद थी, 500 से ज़्यादा ख़वातीन। जाहिर सी बात है, अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब इलाका है, घर वालों को पालना है। अब मदद कोई कर दे तो वो अल्लाह का फरिश्ता समझते हैं। सवाल ये होता है कि क्यों इस तरह से इन गरीबों के साथ किया जा रहा है, और ये जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढ रहे हैं, जिसका जवाब नहीं है। एक ब्रेक के बाद इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और भी लोग खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। मौजूद हैं हम एशिया के सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन में, और जहाँ के अफराद रोज़ का कमाते हैं, रोज़ का खाने वाले हैं, और कोशिश होती है कि घर की ख़वातीन भी कुछ रोज़ी रोटी, हलाल की रोज़ी रोटी कमाएं और वो घर को आएँ और अपने बच्चों का पेट पालें। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि क्यों इन गरीब आवाम को इंसान नहीं समझा जाता, जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। अम्मा, क्या वजह है जो गरीब आवाम हर जगह नज़रअंदाज हो सकती है? क्या गरीब आवाम इंसान नहीं है? इंसान, यही तो सवाल है, इंसान ही तो नहीं समझते बेटा। अगर इंसान समझे ना, पत्थर की तरह बन गए, बस रुझान ही नहीं। रोडों का हाल देखा है ना आपने। ऐसा अभी तो फिलहाल मैं गैस का ही बोलूँगी, जितनी भी खवातीन ने बोला है गैस के मुतालिक, ऐसे में तो सही है, सारा दिन गैस नहीं होती बेटा। 6,000 की लकड़ी भी खरीदती है? नहीं, लकड़ी नहीं, मैं सिलेंडर में पकाती हूँ, रोज का 300 का सिलेंडर। अच्छा। और बिजली गैस का बिल भी हम पूरा भर रहे हैं। ठीक है, नहीं पूरा क्लियर है हमारा। ठीक है, 400-500 ऐसा बिल भेज देते। टैक्स, बिजली का बिल, हर चीज़ हो रहा है, मगर सहूलियात नहीं है। सहूलियात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस आपसे बेटा यही गुजारिश है कि ये बात आगे तक आप पहुँचाएं कि भाई ऐसे में यहाँ भी इंसान है, कीड़े मकोड़े नहीं है, यहाँ भी इंसान है, उनका भी दिल है। न गैस है, न बत्ती है, न पानी है, कुछ भी नहीं है। सही बात है। तो ये है कि ऐसे में आप जिस तरीके से इंटरव्यू ले रही हैं बेटा, ऐसे में ऐसे आगे आप पहुँचाएंगी तो शायद उनके दिलों में रहम आ जाए। क्या कहेंगे अम्मा जी, जिंदगी गुजार ली, कभी गैस नहीं खत्म होती पाकिस्तान में, अब गैस की लोड तो ये तो सप्लाई कर रहा है ना दूसरी जगह, सुना है। अब ये तो उनका दूसरी जगह सप्लाई कर रहा है, गांव देहातों में कहाँ कर रहा है, इधर के गैस काट दिए। अब मसला ही समझ में नहीं आ रहा, तो फिर बिल किस बात के भेज रहे हैं? जब गैस हमारा जल नहीं रहा तो बिल किस बात का है? सही बात है, जब गैस नहीं है तो बिल भी ना भेजे। बिजली के बिल हैं वो इतने भेजते हैं, आके चेक करे कोई कितना लोड है हमारे घर में बिजली का, जो 10-10 हज़ार का बिल भेजते हैं। लोड चेक करे ना, कोई मना थोड़ी है लोड चेक करने के लिए। फिर मुँहमारी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, वहाँ जाओ लेके बिल, तो कहते नहीं ये तो भरना ही है, हमें नहीं पता, लेके जाओ, निकालो बीबी को बाहर निकालो। सही बात है। तो यार बत्ती तो काट ही देते हैं। सही बात। गैस भी काट रहे हैं तो ठीक है, क्या मुतालबा करेंगे? यही कि एक तो गैस के मीटर इतने चोरी होने लग गए कि कुछ पूछो मत। जब आवाम परेशान है तो चोरियों पे लग गए, डकैतियों पे लग गए। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये तो जाहिर सी बात है, आप खुद सुन रहे हैं ना कि जब आपके पास गैस ही नहीं आएगी आपके घर में, तो आप क्यों बिल भेज रहे हैं? ये मर्द नजर आते हैं, इनसे बात करेंगे। ये सारे बिल्स हमें दिखा रहे हैं कि वाकई में ये पेड बिल्स हैं, और ये जो करंट महीने का बिल आया है नवंबर का,
उसका वो बिल पे है। अच्छा, ये बिजली का बिल भी पे किया हुआ है, वाटर एंड सीवरेज का जो बिल आता है जिसमें तमाम तरह टैक्सेस शामिल हैं वो भी बिल पे किया जाता है। सर, ख़वातीन की तो हमने बात सुन ली, मगर ये कहा जाता है कि औरंगी टाउन में कुंडा गैस का चले लोड शेडिंग, मगर कुछ हम एक बिजली के मैं एक सवाल करूँ, कोई कुंडा भी यहाँ पर सिस्टम वो ख़त्म हो गया? पहले थे कुंडे यहाँ पे, लेकिन अब तो कोई कुंडा नहीं है, उन्होंने केबल सारा सिस्टम करा हुआ है। केबल से उसके बावजूद इतने बिल भेज रहे हैं, 100 यूनिट 120 यूनिट जल रहा है, 5000 4000 का बिल भेज रहे हैं। ठीक है, क्या कहाँ से भरेगा आदमी? रिक्शा ड्राइवर हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, भाड़े का क्या मिलता होगा क्या आपको? मिलता है क्या मेरे को? भाड़े क्या की बिल किराया में देते भरूँ? क्या होंगे? करता हूँ मैं? अब जो कर रहा है ये तो उसको पता है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो बना के भेज देते हैं दूसरे को परेशान करने। गैस भी नहीं है तो फिर गैस के भी 1500 1000 रुपए 800 रुपए आ रहे हैं। 2200 बिल आया गैस का। अच्छा, और गैस बिल्कुल जो है ना, दिन में तकरीबन 24 घंटे में 7 घंटे 8 घंटे गैस आती है, और 3-4 दिन से तो गैस आ ही नहीं रही। इतवार को पूरा दिन गैस नहीं होती, हफ्ते को भी गैस नहीं होती। अब कहाँ जाए आदमी? लकड़ियाँ पे पकाए, किसी पे पकाए, बाहर से मंगाए, कैसे करेगा बताइए? इनको थोड़ा एहसास करना चाहिए कि आवाम का कि थोड़ा बहुत सहूलत दें। इतना टैक्स पूरा दे रहे हैं हम लोग, तो अच्छा, तो अभी जो टेन्योर गुजरा है 2018 के इलेक्शन के बाद 5 साल के बाद जो मुद्दत पूरी हुई असेंबली की, अमीनुल हक साहब थे MQM के, जिन्होंने यहाँ से वोट लिया, आवाम ने उनको भरपूर वोट दिया और वो MNA मुंतखब हुए। तो अमीनुल हक साहब ने यहाँ पर कुछ काम करवाया? हम तो सेवरेज का निज़ाम भी देख रहे हैं, कोई काम नहीं करवाया। कोई भी काम नहीं करवाया। अब आते हैं वो हल्के में? बिल्कुल नहीं आते, जब से वो जीते हैं उसके बाद से एक दफ़ा भी नहीं आए। कोई सर्वे नहीं किया, गरीब आवाम मर रही है, रोड टूटे फूटे हैं। वो अपने इस्लामाबाद में बैठे रहते हैं, बस उनका कोई वो नहीं है। क्या अपील करेंगे? अपील करूंगा अगर कुछ ख्याल करें, अल्लाह का वास्ता आप लोगों को, कि थोड़ा बहुत ख्याल करें अवाम का, कि अवाम भी है, जब आप वोट लेने आते हैं तो इसी तरह अवाम के मसाइल सुनने के लिए भी आया करें। ठीक है सर, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं अब, तकरीबन 14-13 तक कराची में टेम्परेचर रात के वक्त हो रहा है। कराची में जब गर्मियाँ थी और इतनी शदीद गर्मी थी कि 40-42 तक जा रहा था टेम्परेचर, उस टाइम भी गैस की लोड शेडिंग होती थी। अब तो सर्दियाँ, गैस तो नापैद हो गई है, तो बिल भी दे रहे हैं, आवाम टैक्स भी दे रही है, फिर टैक्स देने के बाद भी आवाम के साथ ऐसा सुलूक कब तक होता रहेगा? ये तो बस उनसे तो अल्लाह ही पूछेगा। इसमें मसला ये है असल में गैस का, कि बच्चे तालीम के लिए जाते हैं, बेचारे भूखे जाते हैं स्कूल, बच्चियाँ भूखी जाती हैं, सुबह तो बिल्कुल नहीं आती है गैस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि बाहर से जो है मतलब इनके लिए खाना वगैरह लेके आए, तो इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। अब मेरा हमारे देख लें, सिलेंडर पड़ा हुआ है 270 रुपये, छोटा सा सिलेंडर जो पड़ा हुआ है हमारे सामने, 1 किलो दलाते हैं, तो ये तकरीबन हमारे पास 2 दिन चलता है। ठीक है। मैं शुगर का मरीज हूँ, क्या समझे, 6000 रुपये की मेरी दवा आती है, 6000 रुपये की बेगम की दवा आती है, तो हम लोग किस तरीके से अफोर्ड करेंगे? तो मैं एक अकेला नहीं, इस इलाके में सब लोग ऐसे ही हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? या दवाएँ दे दें, या गैस दला लें, या इलेक्ट्रिक का बिल भर दें, या पानी का बिल भर दें, तो किस तरीके से ये लोग परेशानी में रहते हैं? बस इनसे यही इल्तिजा है कि भाई हमारे इलाके को देखें और इस गरीब बस्ती को देखें, सही है, और वो दौर अपनाएं, उनके उस पर चलें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पे चलें, कि जाके देखें कि किस तरीके से गुर्बत है। गैस नहीं होती, नमाजी बेचारे ठंडे पानी से तो वज़ू करते हैं, हाँ, इतनी परेशानी है यहाँ पे। तो इनसे इल्तिजा है कि भाई यहाँ पे आके हमारे इस इलाके में तवज्जो दें। MPA MNA आज तक यहाँ नहीं आते, तो इधर आके इलाके में देखें, सिर्फ वोट लेने आ जाते हैं, कभी MQM वाले आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, लेकिन इन्होंने सत्यानाश किया हुआ इस इलाके का। ठीक है, सत्यानाश नहीं, तबाह और बर्बाद किया हुआ है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। आप अगर कभी नहीं आया औरंगी टाउन और आप आएँ तो आप रोडों का हाल देखें, मतलब आपकी कमर में तकलीफ हो जाएगी, आप इरिटेट हो जाएंगे कि हम किस इलाके में आ गए, कौन सी दुनिया का ये हिस्सा है जहाँ पर हर जगह, हर गली टूटी फूटी, गटर का पानी बह रहा है, नाला बह रहा है, फिर साथ ही साथ बुनियादी सहूलियात जो कि आवाम का हक है वो उनको नहीं मिल रहा। अच्छा, ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं कि ये कुछ अफराद, इस आबादी में कुछ अफराद, ये चंद 100 मतलब सैकड़ों घर नहीं, हज़ारों की तादाद में यहाँ घर हैं, छोटे छोटे मकानात बने हुए, कच्चे मकानात बने हुए, और उनमें ही ये अफराद रह रहे हैं। ये कुछ अफराद जो अफोर्ड कर रहे हैं वो भी 250-300 में,
तकरीबन इतना भरवाते हैं रोज़ाना की। बाकी जो आपने शुरू में देखा कि एक खातून जो कि लकड़ियाँ ला रही थी, 5 किलो लकड़ियाँ 200 रुपये में एक टाइम का खाना ज़ाहिर सी बात है उन लकड़ियों से बनता है। बाकी उसके बाद ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, हर तरफ मसले मसाइल हैं। इतने बड़े शहर में इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता ये शहर, टैक्स देती है आवाम, यहाँ पर हर गरीब शख्स भी टैक्स दे रहा है, चाहे वो सेल्स टैक्स हो या आपके बिलों में मौजूद टैक्स हो। वो तमाम तर ये अफराद ये जहाँ जाते हैं हर का यही रोना है कि कब तक आखिर हम इंसान नहीं हैं, हम क्या जानवर दिखते हैं कि हमें इस तरह से ट्रीट किया जाता है इन हुक्मरानों की जानिब से। ज़ाहिर बात है सवाल ये होता है कि जब आप एक प्रोडक्ट, एक टॉफ़ी भी ख़रीदते हैं, एक बिस्किट का छोटा पैक भी ख़रीदते हैं तो आप उस पर सेल टैक्स देखते हैं कि वो होता है। साथ ही साथ जो यूटिलिटी बिल्स हो गए जिसमें बिजली का बिल हो गया, आपका वाटर एंड सेवरेज का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, इन तमाम तर बिलों में भारी भरकम टैक्स दिया जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर क्यों इन टैक्स देने के बावजूद और जो बजट आते हैं मुख्तलिफ हलकों के, जब असम्बलियाँ बन जाती हैं कि हाँ आप अपने तरक्याती काम कर रहे हैं, फंड्स कहाँ जाते हैं, क्यों आवाम पे नहीं लग रहा, क्या हम मसले मसाइल हैं, आखिर कब तक ये फंड्स करप्शन की नज़र होते रहेंगे और कराची की आवाम और गरीब आवाम इस तरह मरते रहेगी। ये सवाल जो कि जवाब हमें मिलता नहीं है, मगर हर शख्स अब ये सवाल कर रहा है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतने लेटेस्ट दौर में जब दुनिया चांद पर जा रही है और हम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिसमें गैस, बिजली, पानी, सीवरेज का निज़ाम, कचरा सब मौजूद है। ये गरीब आवाम आप देख लेंगे छोटे छोटे घर बने हुए हैं, छोटी छोटी टंकियाँ, इनमें ही ये गुजर बसर कर रही हैं। छोटे बच्चे जो कि स्कूल जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं, और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है प्राइवेट स्कूल ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आगे भी चलेंगे, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आवाम बात करना चाहती है और अपनी इल्तिजा हुक्मरानों से करना चाहती है कि खुदारा गैस, बिजली, पानी और जो बुनियादी सहूलियात हैं इनको दिए जाएँ। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हम औरंगी के मुख्तलिफ गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में जा रहे हैं और सुबह से शाम हो गई है और मगरिब हो गई है और रात हो गई है। तो ये मसाइल हैं जो कि इतने ज़्यादा हैं जिन पर बात की जाए तो शायद पूरा दिन कम पड़ जाए, एक प्रोग्राम में ये बात ना हो पाए, मगर कोशिश है कि हर शख्स की गली गली मोहल्ले की आवाज़ इस प्रोग्राम के ज़रिए हुक्काम बाला तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हर चीज़ के मसाइले हम बात करते हुए आ रहे हैं ख़वातीन से, बुज़ुर्गों से। वो यही कहते हैं कि लोड शेडिंग का भी मसला है, गैस नहीं आती है, मुकम्मल तौर पर गैस बंद है, पानी का भी मसला है, मगर हर सहूलियात देने चाहिए हुक्काम को, गवर्नमेंट को, क्योंकि बिल पे कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। क्या कहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम तो कह रहे हैं ना, पैसे देने को तैयार है, हमारे मीटर लगा दें, पाइपलाइन में मीटर लगा दें, हम बिल भी देने को तैयार हैं। अगर वालमैन खोलता है पानी, उसका भी हम पैसा देने को तैयार हैं। मैं अपनी गली की बता रही हूँ, सब देंगे इंशाल्लाह। मगर ये कि हमारी ये पानी की तो आपको पता ज़रूर है। अगर आप होटल से खाना लाओगे तो पानी तो आपको पीना ही है, ठीक है, तो फिर पानी का भी मसला है, बिजली का हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कितने मसले मसाइल बर्दाश्त करें। आखिर हम भी पाकिस्तानी हैं, वोट देते हैं आपको, हमारा इतना हक तो मुझे बताएं, गैस तो है ही नहीं चलने, लकड़ी से, सिलेंडर से गुजारा हो जाता है। वही तो कह रही ना, पानी फिर कहाँ टैंकर मंगाती है? टैंकर मंगाते हैं, 3,500 4,000 हज़ार का टैंकर है। आप बताइए, हमारे कम से कम 10,000 का पानी आता है महीने का 10,000 का पानी। महंगाई के दौर में 10,000 एक बंदा कमाने वाला, एक बंदा कमाने वाला और सब खाने वाले, और इस महंगाई में हर चीज़ करनी भी है। पानी ज़रूरी है, पानी ज़रूरी। क्या कहना चाहेंगे हुक्काम बाला से? तो पानी दे दें हमें। बस कह तो रही हूँ मेरे बेटा कि हमारे हल करें। आप हुक्मरान हो, हमने आपको इनकार किया है तो आप कम से कम करें। अच्छा, ये पाकिस्तान पर जी कराची में ये पानी का मसला तो देरीना हो गया है, गैस भी नहीं है, हर चीज़ नहीं है, मगर जो प्लेटें लगाई हुई गई हैं तो क्या इस इलाके में भी लगाई गई हैं कि पानी को ना मिले? सीधी में है प्लेट। अच्छा, अब प्लेट हटा दें, शायद पानी आ जाए हमारे घर। तो प्लेट्स लगाकर पानी को रोका गया ताकि पानी आगे ना बढ़े। जी, ताकि टैंकर माफिया की चांदनी हो, टैंकर आए ज्यादा से ज्यादा, उनका काम बढ़े। और टैंकर वाला ही बढ़ाया जा रहा है, 3,000 रुपये लेता, कभी 3,500 मांगता है, कभी 4,000 मांग रहा है।
एक टाइम होता है पानी नहीं होता, आदमी कितना परेशान हो जाता है, बाल बच्चे छोटे छोटे लेके। मगर बेटा बात ये है कि लाइन बड़ी लगानी चाहिए पानी की। अच्छा, ये तो कोई हल कितने नहीं साल है। हो गए आपको औरंगी टॉन? मुझे तो 50 साल हो गए। 50 साल में तो कभी ये लाइनें डली पानी की? नहीं, पानी पानी बहुत आ रहा था नहीं, पहले बहुत पहले आ रहा था। जी हाँ, पानी आ रहा था। पहले आ रहा था, बहुत अब पानी नहीं आया, है। अब नहीं आ रहा। 20 साल हो गए। जी हाँ, 20 साल से। तो लाइनें नहीं डाली गई हैं, पुरानी लाइनें ही। आधी गली तक डली। क्या कहना चाहेंगी? वोट देती हैं आप लोग, टैक्स दे रहे हैं, तो मगर बुनियादी सहूलियात वोट नहीं। दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, पानी का दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर पानी नहीं। आप ही बताएं फिर क्या करेंगे? क्या अपील करेंगे? क्या अपील करें? पानी दे दें हमको, तो हम जिसको वोट देना चाहते हैं, जो पानी लाएगा उनको वोट देंगे। मेरा अपील ये अपनी अपील अच्छा, है। पानी देगा तो वोट देंगे, अदरवाइज बिल्कुल। वोट नहीं देंगे? नहीं, हम वोट नहीं देंगे। दिल नहीं चाहता। ठीक है, क्या कहेंगी? पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, मतलब कोई ऐसी सहूलियात है जो आती हो आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए, या इस औरंगी टाउन में? तो अब क्या होगा? नहीं है कोई सहूलत औरंगी में, तो कोई सहूलत नहीं मिला। अब तो पहले गैस आता था, वो गैस भी चला गया यहाँ। अच्छा, अब तो पूरा महीना हो गया, एक हफ्ते पहले गैस आया है हमारा, अब तो एक हफ्ते वो, आज तो वो भी नहीं था सारा दिन। कहाँ तक होटल बाजियाँ करे, एक कमाने वाले बताएं, और इतने महंगे टैंकर हैं, आपको बताएं क्या करें बताएं। आवाम के जो हिस्सा है पानी का, वो टैंकर वालों को मिल रहा है और आप लोगों को नहीं मिल रहा है। टैंकर वालों को कहाँ, ऊपर जो बैठे हुए। तो क्या अपील क्या करेंगी? मैं ये चाहती हूँ कि पानी आए इस इलाके में, गैस वगैरह सब चीज़ों के। पानी का तो बंदा खोले ना, इतने सालों से पानी नहीं आ रहा, कहाँ तक पानी हम लोग वो करेंगे, खरीदेंगे, बताएं आप। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि हम मुख्तलिफ औरंगी टाउन के इलाकों में जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, बहुत बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, और इस कच्ची आबादी में बुनियादी सहूलियात नापैद हैं और बरसों बीत गए हैं। पानी यहाँ पर, जो कि कराची भर का देरीना मसला है, कि पानी को मुनज़्ज़म तरीके से प्लेट्स लगाकर लाइनों में बंद कर दिया जाता है, और कहीं प्रेशर मैन जो होता है, जो प्रेशर खोलता है, पानी का नल खोलता है जो इलाकों में सप्लाई के लिए, उसका काम है कि वो खोलें, उसको भी पैसे देकर कहा जाता है कि इस इलाके का पानी ना खोलो, इस इलाके का खोलो। रिश्वत का बाज़ार गर्म है। साथ ही साथ ये अपील भी कर रहे हैं कि यहाँ पर सहूलियात दिए जाएँ। जाहिर सी बात है, आवाम टैक्स दे रही है, मगर टैक्स देने के बावजूद महरूम है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? हर चीज़ पे हो रहा है, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी एंड सेवरेज का बिल, मगर टैक्स भी दे रहे हैं आप लोग, सेल टैक्स भी दे रहे हैं, सहूलियात है नहीं? नहीं है, बिल्कुल सहूलियत नहीं। 10 साल हो गए, 10 साल से यही हाल है। यहाँ का पानी आता था, बंद कर दिया है। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। 10-10 हज़ार रुपये का पानी पीना पड़ता है आदमी को। गरीब आदमी कहाँ से पिए? मगर इन लोगों का बिल्कुल हाल ही नहीं। जिनको आते हैं रौन लगा के चले जाते। क्या मुताल्लिका इदारों से अपील, दरखास्तें दी उनको, कहा जाकर कि पानी नहीं आता, गैस नहीं आती? पहले भी गए थे वाटर बोर्ड क्या दरखास्त लेकर के, ये यूनिट में भी गए। अच्छा, तो कहते कि आएगा तो सबका आएगा पानी। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड गए, वहाँ पर बताया आपने कि पानी नहीं आता। मंजर इमाम भी था जी, उस टाइम में भी गए थे, और उसी टाइम से पानी भी बंद हो गई। अच्छा, आ ही नहीं रहा। 10 साल से ऊपर हो गया पानी। तो क्या कहना चाहेंगे? इतने जदीद दौर में इस तरह के सहूलियात का नापैद होना पाकिस्तान की आवाम या कराची की आवाम, ये तो यहाँ के आवाम को कचड़ा समझा हुआ है। बिल्कुल कचरा समझा हुआ है, बिल्कुल कचड़ा समझा हुआ है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जो यहाँ का एमपीए होता है वो भी नहीं करता है, वो आगे जाओ तो आगे वाले भी नहीं करते हैं, तो हम लोग जाएं कहाँ? जाहिर सी बात है, कोई नहीं सुन रहा, और ना मुताल्लिका इदारे सुन रहे, ना जो लोग वोट लेकर जाते हैं, मुंतखब होते हैं इलाकों के, वो भी नहीं सुन रहे। आते ही नहीं, कभी रौन भी नहीं लगाते। एक मरतबा आए थे, हाँ पानी कर रहा हूँ, मगर क्या कर रहा हूँ, 3 गली 4 गली आगे तक पैप डाल दिया, लाइन जोड़ा नहीं है। अच्छा, लाइन ही नहीं जोड़ी? नहीं जोड़ा। क्या कहेंगे? हाँ, वो कॉर्नर तक के बिल्डिंग में बना हुआ कबाड़िया वाला का, वहीं तक का लाइन बिछाया और आगे लाइन लाया ही नहीं। जिंदगी गुजर गई आपकी, अब ये मसाइल देख रहे हैं आप लोग, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करें? हम लोग तो यही कहना चाहते हैं कि किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे जब तक पानी ना दे। किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे? नहीं, जब तक पानी नहीं देगा इलाका वाला किसी भी पार्टी को वोट नहीं। लोगों को टेंशन थोड़ी। क्या कह रही हैं? ये लोग अपने हाथ से छाप लेंगे हमारे वोट, टेंशन कहाँ है यहाँ पे?
हमारे वोट की किसी को जरूरत ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आवाम गूंगी और बहरी सब है आवाम। अब आप लोग ने बताया कि आप लोग ने कई बार मुताल्लिका इदारों को भी दरखास्तें दी, तो सब कुछ किया बेटा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है इस चीज कोई का। हल नहीं है। गूंगी बहरी हुकूमत क्या करेगी हमारे लिए? वो यही चाहती है हम भी गूंगे बहरे होके रहें बस। मतलब जिस तरह से जी रहे नहीं जी रहे तो मर जाओ ना, क्यों जी रहे हो फिर? शर्म से ही मर जाओ, वो यही चाह रहे बस, और कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगी? सुन रहे हैं आपको लोग, सुन रहे हैं तो वो भी जो सुन रहे हैं वो भी क्या करेंगे? कोई एक तो बता दे कि हम ये कर सकते हैं, कोई एक बंदा खड़ा होके बोले हाँ ये मैं काम में कर सकता हूँ। कोई कुछ नहीं कर सकता। जब वोट लेने आते तब तो ये बातें होती नहीं, तो वो आ जाए वोट लेने, उनको कोई मसला थोड़ी, वो खुद डाल लेंगे वोट हमारे। अच्छा, हाँ टेंशन, जाली वोट डाल लेंगे, जीत जाएंगे। जिसको जीतना होगा वो हुकूमत आ जाएगी। सही बात है। हम थोड़ी हुकूमत बना रहे हैं, हुकूमत तो पता नहीं कौन बना रहा है, मुझे तो समझ नहीं आता। गरीब आवाम इंसान नहीं है या कराची वाले इंसान नहीं? कोई भी इंसान नहीं। पूरे पाकिस्तान में इंसानियत खत्म हो चुकी है। अच्छा, इंसानियत है ही नहीं अब यहाँ। बस इंसानियत है तो जिनके पास पैसा है वो इंसान है बस। अच्छा, बाकी सब भेड़ बकरी जानवर है। गरीब कोई भी कुछ भी नहीं। तो क्या आने वाली नस्लें भी इस तरह से देखेंगे आपकी? यही देखेंगे। आपको क्या दिख रहा है? आप बताएं मुझे, आपको कुछ नजर आ रही है रोशनी कहीं? जहाँ जाते यही सुनते हैं। बस तो कुछ भी नहीं है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। अच्छा, आपको सुन रहे हैं कि कोई हल नहीं है, और इसका हल कौन निकालेगा? गरीब आवाम, कोई एक बंदा तो खड़ा, कोई भी इनके लिए नहीं खड़ा होता, और मुश्किलात है जो बहुत ज़्यादा और बहुत अरसे से हो गई। देरीना मसले बन चुके हैं। अब मुखलिस कोई नहीं भाई, अब मुखलिस नहीं है। आपने अपने वालिदैन को परेशानी उठाते देख रहे हैं आप, और फिर आप भी देख रहे हैं, अब आपके बच्चे भी उठाएंगे, क्योंकि ज़मीन तंग हो गई है हम लोगों के लिए। ज़मीन तंग कर दी गई है। हक ही नहीं है गरीब को जीने का। अब तो गरीब को चाहिए खुदकुशी कर ले, बच्चों को भी मार दे अपने। 10 साल से ये पानी भर रहे हैं, 10,000 12,000 का टैंकर है। तंग आ गए होंगे अब तो। बच्चों को पढ़ाएगा या पानी भरेगा? सारे जाहिल पैदा होंगे अब। जाहिर से बात है। अब वो ज़रूरी है, पहले खाना है फिर पानी है, और बिजली का बिल भरना है, या ये भरेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे। 10,000 बिजली भर दो। तो वैसे बिजली का बिल और गैस का बिल और पानी का बिल तो आता है, तो भरते हैं भाई? भरने के बाद भी नहीं है ना, भरने के बाद भी टैक्स दे रहे हैं, भर रहे हैं। मसला ये मैडम, सबसे बड़ी बात ये है मुनसिफाना तकसीम नहीं है। अच्छा, किसी एरिया में पानी है तो 24 घंटे है, कहीं 1 घंटा भी नहीं है। यहाँ 10 साल से मुसलसल लाइन में एक बूंद पानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी गलती से आ जाए, ऐसा भी नहीं है। 10 साल टैंकर से एक चीज़ प्रोवाइड हो सकती है, मगर तो लाइनों से नहीं हो सकती। टैक्स तो आप ले रहे हो, तो माफिया सरगर्म है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब MP है MNA, वो कहते हैं हाथ में नहीं है, फिर आपके हाथ में क्या है? आप सीट पे क्यों बैठे? साहब थे तो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है कभी उनको। कराची वो औरंगी टॉन हल्के में नहीं देखा है उन्होंने देखा है किसी जलसे में, और किसी चीज़ की रिबन काटना है उसमें मिलेंगे वो आपको। इसके अलावा वो कभी पता नहीं यहाँ रहते भी हैं या नहीं रहते हैं। MP तो रहते नहीं है। MP सदाकत साहब हैं, वो भी नहीं आते। कभी कभी राउंड लगा लेते हैं, गुजरते हैं, रुकते नहीं है कहीं। अच्छा, रुकते हैं वहाँ जहाँ उनके कारकुन मौजूद होते हैं। तो क्या अपील क्या करना चाहोगे भाई? कुछ भी क्या नहीं, पता सुनवाई हो जाए। कोई भी नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। अभी जब इतने सालों में उम्मीद है ही नहीं, खत्म, मर गई, खत्म, कोई भी नहीं करेगा। अच्छा जी, तो आपने खुद सुना, हम औरंगी टाउन में मौजूद हैं, जो कि कच्ची आबादी और सबसे बड़ी आबादी एशिया की, और यहाँ की आवाम की ज़बानी आपने सुना कि गरीब आवाम को तो कोई इंसान समझते ही नहीं है, शायद जानवर हैं, भेड़ बकरियाँ हैं, जो इस तरह से हमसे सुलूक किया जा रहा है। अब आप सोचें कि आपके घर में अगर 10 साल पानी नहीं है और 10 साल से आप खरीद रहे हैं, तो आप किस तरह से अजियत का शिकार हैं। साथ ही साथ सवाल ये होता है कि टैंकर माफिया के लिए पानी है, मगर लाइनों में पानी नहीं है, तो ये टैंकर माफिया के पीछे कौन लोग हैं जो इतना सरगर्म है और इतना मजबूत है, उसके पास पैसे जा रहे हैं जो कि उसकी जेब में जा रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट के खाते में जा रहे हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि गैस का मसला, जो कि अब सर्दी बढ़ते ही कराची में गैस बिल्कुल गायब हो चुकी है। लोग लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं, लोग सिलेंडर, जो कि एक जानलेवा ज़रिया है, सिलेंडर फट जाते हैं और मकानात में धमाके हो जाते हैं। इस तरह से वाक़यात हम कराची में देख रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि गैस नहीं है तो फिर किस तरह से आवाम अपने घर में 3 वक्त की रोटी बनाए। साथ ही साथ हम हर मसाइल पर बात कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, और सब जगह से यही आवाज़ उठ रही है कि अब जबकि इलेक्शन करीब है तो वोट के लिए आएंगे और वोट मांगेंगे और मसाइल के हल के वादे दावे करेंगे, मगर मसाइल हल नहीं होते। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।